टुडे आवर टॉपिक इज नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिए नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर क्या होते हैं, यस नो। ठीक है, और नॉर्मल क्वेश्चन को क्या बोला जाता है, यस नो क्वेश्चन भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका आगे देखिए नॉर्मल क्वेश्चन के जो हमें आंसर देने होते हैं ना, वो हमेशा शॉर्ट रिप्लाईज होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे बनाए जाते हैं ये मीन्स देखिए मेन वर्ड। ठीक है, मेन वर्ड का पता है क्या होते हैं जी, मेन वर्ड प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, मेन वर्ड भी पहले आ जाता है ना जब क्वेश्चन करते हैं, तो मेन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। और एक्स्ट्रा वर्ड का पता क्या होता है, एक्स्ट्रा वर्ड वो होते हैं मीन्स एक तो हमारे खास खास चीज़ें हो गई, लाइक सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन फिर आगे जो चीज़ें लगती है ना एडवर्ब या फिर ये हो गया हमारा एडजेक्टिव या फिर कुछ नाम वगैरह आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है जी, तो अब आगे जो है जी इसी तरह देखिए स्टेट वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ब। ठीक है, क्योंकि स्टेट जो होते हैं उनके लिए हमें क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं ना, तो उसकी फॉर्मेशन ये है। इसी तरह आगे देखिए, ठीक है, इज एम आर, ये तो पता है ना कि प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, आई एम, आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज, ठीक है, और प्लूरल के साथ आर, लेकिन ये होता प्रेजेंट में ही है। ठीक है, आगे चलते हैं वॉज वर्ड आपको पता है पास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन वॉज जो है सिंगुलर के लिए, वॉज प्लूरल के लिए, ऐसा ही है ना। आगे देखिए प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, तो ये तो फॉर्मेशन है। ठीक है, कि किस तरीके से हमें सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे एग्जाम्पल से आपको मुझे समझ आएगी अच्छे से। ठीक है, इसी तरह देखिए आर यू आर स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए आर पहले आ गया, ऐसा ही है ना, आर यू आर स्टूडेंट, क्या आप जो है एक तालिब इल्म हो, इस तरीके के क्वेश्चन का जो है उर्दू में निकलता है। तो अब आगे जो रिप्लाई है वो आते हैं, कैसे होंगे इसके आंसर, यस आई एम, यस। इसी तरह देखिए एम आई राइट, यू कैन से लाइक नो यू आर नॉट। ठीक है, आगे रिप्लाई लिखे हुए हैं, लेकिन आप अगर अपनी मर्जी से आपका माइंड चल रहा है ना तो खुद से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर हमेशा शॉर्ट रिप्लाई में है। देखिए यस आई एम, नो यू आर नॉट, यस इट इज, नो हैव, नो ही वाज नॉट, यस आई वाज। ठीक है, पूरा सेंटेंसेस इस तरीके से नहीं बोला जाता यस आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो कोशिश किया करें इस तरह के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, उनके आंसर जो है शॉर्ट रिप्लाईज में दिया करें। और शॉर्ट रिप्लाईज में बस इतने होते हैं। ठीक है, अगर आप जो है पॉजिटिव में आंसर देना चाहते हैं तो यस लगाएंगे और आगे से थोड़ा सा लगा देंगे, और इस तरह अगर नेगेटिव देना चाहते हैं आंसर तो नो लगा के आगे से फिर थोड़ा सा। ठीक है, तो एम आई राइट, नहीं मैं अपना पूछ रही हूँ, एम आई राइट, क्या मैं आपसे पूछ रही हूँ अपने बारे में, यस यू आर, जी इस तरीके से। ओके, इज इट आउट ऑफ ऑर्डर, वाज ही इंटेलिजेंट, वाज ही इंटेलिजेंट। अब किस में आंसर देना चाहते हैं, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, पॉजिटिव में तो यू कैन से लाइक यस ही वाज, नॉट यूज इंटेलिजेंट। ठीक है, क्योंकि ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं शॉर्ट रिप्लाईज की। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन की शॉर्ट रिप्लाईज हम कैसे दे सकते हैं, कैसे देने चाहिए। इसलिए देखिए वर यू एट होम, और जब भी आप वाज यूज करें तो आपको समझ आ रही है ना कि पास्ट की बात कर रहे हैं कि था। इसी तरह देखिए इज ही अ गुड स्टूडेंट, नहीं फिर आप वही मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, गुड यूज नहीं करना, यस ही इज। जो क्वेश्चन का पहले वाला स्टार्ट वाला पार्ट है ना वो आपने उठा देना है यस नो के बाद। ठीक है, इधर देखिए इज ही है ना, इज ही या स्टूडेंट, तो आपने बता देना है यस ही इज। ठीक है, इस तरह देखिए एम आई रॉन्ग, नहीं मैं अपना पूछ रही हूँ। ठीक है, एम आई रॉन्ग, क्या मैं गलत हूँ, नो यू आर नॉट, इस तरीके से फिर पे। ठीक है, नो यू आर नॉट। ठीक है, इससे देखिए आर यू गुड एट इंग्लिश, मीन्स आप इंग्लिश में अच्छे हो, आई एम,
यस आई एम, ठीक है। और इज ही टायर्ड, बल्कि आप कोशिश करें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, ताकि आपको आइडिया आ जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। दोनों साइड के आंसर करें शॉर्ट रिप्लाईज में। इज ही टायर्ड, क्या वो थका हुआ है? जी। और नेगेटिव में कैसे देंगे? नहीं, नॉट पहले नहीं आता, नो ही इज नॉट, ठीक है। पहले कभी भी नॉट यूज नहीं किया करें, पहले नो। फिर अगर दोबारा से यूज हो रहा हो ना, एक सेंटेंसेस में दो नो यूज हो रहे हो, तो पहले में नो फिर नॉट। स्टार्ट में कभी भी नॉट आपने नहीं बोलना, ना लिखना। ओके। एम आई एम आई इल डॉक्टर, अब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ क्या मैं बीमार हूँ। एम आई इल डॉक्टर, आप ऐसे भी डॉक्टर हैं तो रिप्लाई दें। नो यू आर नॉट, ठीक है। ये चीजें यूज नहीं करनी, ठीक है। ओके। यस यू आर, ठीक है। इससे देखिए, एम आई नॉट इल डॉक्टर, क्या मैं बीमार नहीं हूँ डॉक्टर? ओके। और नेगेटिव में कैसे देंगे? हम्म, और ये लिखने में तो ऐसे आर नॉट, लेकिन इसको कभी भी आर नॉट नहीं पढ़े, इसको कैसे क्या पढ़ेंगी? एंट, ठीक है। एंट आई इल डॉक्टर, सॉरी आई के साथ एम यूज होता है ना। तो यहाँ पे जो है लिखने में तो सेम आएगा, ठीक है। अगर हम आर नॉट भी लिखे ना तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही लग रहा है ना आपको कि ये आर नॉट है, लेकिन ये पढ़ेंगे तो एंड, लेकिन ये होगा एम की जगह पे, क्योंकि आगे आई है, ठीक है। आई के साथ आर तो नहीं आ सकता ना, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। जी। तो इसको ये एंड पढ़ते हैं, एंड आई एल डॉक्टर, एंड, ठीक है। अगर एम नोट हो चाहे आर नोट हो तो क्या पढ़ेंगे आप? एंड। जी। आर नोट तो ठीक है, आपको समझ आएगी कि इस तरह शॉर्ट एब्रिविएशन को यूज करते हुए लिख लेंगे, लेकिन अगर आप एम नोट लिखना चाहोगे तो तब भी ऐसे ही लिखना है। आई समझ? इसको आपने अच्छे से देख लेना है। एम, बेसिकली हम आप लोग ऐसे पढ़ोगे एम नॉट, लेकिन इसको आपने लिखना भी ऐसे है और पढ़ना भी एंड। एंड आई इल डॉक्टर, क्या मैं बीमार नहीं हूँ? ओके। एंड देयर फ्रेंड्स, क्या वो दोस्त नहीं हैं? नहीं, अपनी तो मैं बात ही नहीं कर रही। नहीं, नहीं प्लूरल है ना, दे यूज किया हुआ है उन्होंने, तो आप दे यूज करें। नो दे एंड, जी दे पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए। यस, ठीक है, यू आर करेक्ट। आगे देखिए, वाज नॉट ही टायर्ड, क्या वो नहीं थके हुए थे, ठीक है, थे क्योंकि वाज यूज हो रहा है पास्ट। वाजंट ही टायर्ड, तो आप टायर्ड यूज क्यों करें शॉर्ट रिप्लाई में, मैंने बोला है, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुड भी यूज नहीं करते। नहीं, इज क्यों लगा रहे हैं, जब वहां पे वॉज है तो आपका आंसर भी वॉज में आना चाहिए ना, ठीक है। जी। नो ही वाजंट, ठीक है। नो ही वाजंट, वाज नॉट को वाजंट, ठीक है। तो आपको ये भी जो है माइंड में रखना चाहिए कि आप जिस चीज में आपसे क्वेश्चन हो रहा है ना, चाहे अगर प्रेजेंट में हो, जी उसी में आंसर देना है आपने। अगर प्रेजेंट में क्वेश्चन है तो प्रेजेंट में आंसर, और अगर पास्ट में क्वेश्चन है तो आंसर भी पास्ट में ही होता है। ओके, आगे देखिए, वर नॉट यू अपसेंट यस्टरडे, weren't you absent yesterday? ये पास्ट का हो गया कि कल जो है आप अब्सेंट नहीं थे, गैर हाजिर नहीं थे। और यू के साथ आपको पता है वार लगता है, और वार जो है पास्ट की बात हो गई। और वैसे भी अभी यस्टरडे लिखा हुआ है तो तभी शो हो रहा है हमें इस सेंटेंस के से कि ये पास्ट की बात हो रही है। वाजंट, ठीक है। नो आई वाज नॉट, ठीक है। लिखते तो वैसे हैं लेकिन पढ़ेंगे नो आई वाजंट, ठीक है।
जी। इसी तरह देखिए wasn't Ali weak in English? जी। ओके। isn't he at home? क्या वो घर पे नहीं है? नो ही इजंट, कि वो नहीं है। पहले मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। जब नेगेटिव के नॉट नेगेटिव के रिप्लाईज देंगे ना शॉर्ट, तो नो के बाद दूसरा आता है, नॉट लगाना पड़ता है हमें। लाइक नो ही वाजंट, वाज नॉट, ठीक है। इसी तरह देखिए वाजंट शी ऑन द रूफ? वो छत पर नहीं थी? और नाइटी में कैसे देंगे? तो एक मिस्टेक आप और कर रहे हैं, यहाँ पे शी है तो आप शी ही लगाएं, नॉट। जी वाजंट। ओके आगे देखिए एंड यू टायर्ड? नहीं, टायर्ड आप ही यूज कर रहे हैं। हम्म, और नेगेटिव में कैसे देंगे? इसी तरह देखिए weren't we friends? इसका मतलब है कि क्या हम दोस्त नहीं थे? नहीं, वी के साथ आप प्लूरल लगाए, सिंगुलर क्यों लगा रहे हैं? वार। यस। ओके आगे है गैस का क्वेश्चन, ये तो आपने शॉर्ट रिप्लाई दे दिए, ठीक है। आते हैं इनके आंसर देने। आपने क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। मैं आंसर बताऊंगी तो आप बताओगे कि इसके क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, ठीक है। यस शी इज माई फ्रेंड। नहीं, आप शी इज क्यों लगा रहे हैं क्वेश्चन में? मैंने पहले भी बताया, फॉर्मेशन चेक करें, ये चीजें पहले लगती हैं, इज एम आर वाज वार। तो इसमें क्या आएगा, सिंपल इज पहले ले आएंगे आप, यस खत्म कर देंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, इज। सब्जेक्ट इसमें क्या है, शी, ठीक है। इज और माई है तो यूर आ जाएगा, ठीक है। अब कोई दूसरा आपसे पूछ रहा है ना कि क्या वो आपका दोस्त है, ठीक है, तो यू जो है वो माई में चेंज होगा जब मैं बताऊंगी कि जी हाँ वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो इसका ऐसे बनेगा, इज शी योर फ्रेंड? जी। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नो आई एम नॉट एट होम। इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन? देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये चीजें पहले लगती हैं जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो इज एम आर जो है पहले लगाया करें। तो इसमें आपसे मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप घर पर हैं, तो तभी आप बता रहे हैं कि जी मैं घर पर हूँ, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, आर यू एट होम, इस तरीके से, ठीक है। आर यू एट होम, तो तभी, तो तब आप बताओगे नो आई एम नॉट एट होम, ठीक है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट है, यस वी वर वरीड अबाउट हर। अब इसका क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए ये जो आंसर होते हैं ना, इस इन्हीं में क्वेश्चन छुपा होता है, ठीक है। बस थोड़े से वर्ड जो है आगे पीछे करने पड़ते हैं, और कोई मसला नहीं, आप बनाने की कोशिश करें, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे करेंगी, सिंपल आर पहले आ जाएगा। नहीं, वी ही आएगा, ठीक है। वरीड अबाउट हर। अब इसमें देखिए थोड़ी सी चेंजिंग आए, ले आए हम, और हमारा क्वेश्चन तैयार, ऐसे ही है ना। इसी तरह देखिए नो दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स। नहीं, यू क्यों लगा रहे, आर दे आवर फ्रेंड? तो अब आगे बंदा बोल रहा है नो दे आर नॉट आवर फ्रेंड, ठीक है। इसी तरह देखिए यस इट इज एक्सपेंसिव।
अब ये किसका आंसर हो सकता है? चले जी, ये करेक्ट क्वेश्चन बनाया है आपने। चलिए समराइज हियर, उसको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ ताकि वो भी आपके साथ प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, बस हमारा वाई आर यू सो लेट टुडे। समारा आर यू देयर और नॉट? तो आपको क्लास का ख्याल रखना चाहिए। अब आधी क्लास हो गई, अब दोबारा से आपको बताऊं? चलें कोई बात नहीं, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, फिर आप भी पार्टिसिपेट करो। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं और उनके आंसर कैसे दे सकते हैं हम, और कैसे देने चाहिए। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब होता है, ठीक है, जो भी मीन्स आमसे सवाल होते हैं जो हम करते हैं, लाइक इस तरीके से, क्या आप एक तालिब इल्म हो? क्या मैं सही हूँ? ठीक है, क्या वो अक्लमंद है? और क्या आप घर पर हो? इस तरीके से इन क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके जो आंसर हमें देने पड़ते हैं ना, तो वो हमें हमेशा यस और नो में देने चाहिए। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल अगर मैं पूछती हूँ आपसे, क्या आप तालिब इल्म हो? तो आप कैसे बोलोगी कि, कैसे देगी? लाइक जी हाँ मैं हूँ, ऐसे ही है ना। तो इसको पूरा डिटेल में नहीं जाना कि जी हाँ मैं तालिब इल्म हूँ। ठीक है, स्टूडेंट यूज नहीं करना। अच्छा, तो ये मैं इसकी इंफॉर्मेशन आप देख लें। ठीक है, क्या है कि मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ब। ठीक है, और इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी बोला जाता है, यस नो क्वेश्चन भी बोला जाता है इनको। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन भी बोला जाता है। तो आपने इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन ये है कि इज एम आर वाज वर्ब पहले लगता है। ठीक है, फिर जो है सब्जेक्ट आता है और फिर एक्स्ट्रा वर्ब आते हैं। ठीक है, वर्ड साथ, लाइक एग्जांपल इसमें देखिए, आर यू आर स्टूडेंट। अब इसमें देखिए आर हमारा पहले है और सब्जेक्ट यू है, यू बाद में आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? नॉर्मल क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन आप अच्छे से देख लें, लाइक इज एम आर वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ब। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ जो है क्वेश्चन बना सकती हैं। अब मैं कुछ थोड़े से क्वेश्चन आपसे करती हूँ, आप उसके आंसर दें। ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको समझ आया है कि नहीं आया। ठीक है, आर यू आर स्टूडेंट? तो पूरा सेंटेंसेस कभी भी नहीं पढ़ना, इसके आंसर हमेशा शॉर्ट रिप्लाईज में दिया करें। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है यस आई एम। ठीक है, इसको आई एम नहीं बोले, पढ़े, इसको बोले आई एम। ठीक है, इस तरह नहीं बोले यस आई एम आ स्टूडेंट। ठीक है, बोल, तो इसके आंसर इसे आप चेक करें। क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में है, ठीक है, लाइक इज एम आर में है, तो आंसर भी इज एम आर में देना है। अगर क्वेश्चन पास्ट में है, वॉज वर्ड में है, तो अपने आंसर भी वॉज वर्ड में देना है। ये बात याद रखनी है। ठीक है, और याद रखें, ठीक है, जब नेगेटिव के आप आंसर देंगी ना, पहले नो आएगा, फिर लास्ट में नॉट भी लगाना है, लाइक नो आई एम नॉट। ठीक है, इसी तरह देखिए, वर नॉट बी फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से बताएं, लास्ट में है। ठीक है, वर नॉट बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त नहीं थे? नहीं, प्लूरल का मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, तो आपने आंसर भी प्लूरल में देना है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है तो आप वर्ड में, और अगर यहाँ पे बात होता तो फिर आप वाज में दे सकती थी। तो यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वी लिखा हुआ है। ठीक है, वर नॉट वी फ्रेंड्स, तो आप बोले नो वी वरंट, वरंट। ठीक है, वरंट, वर नॉट आएगा। अच्छा, एम आई इल डॉक्टर? डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या मैं बीमार हूँ डॉक्टर? एम आई इल डॉक्टर? नहीं, आई एम क्यों, मैं जो पूछ रही हूँ तो अगला बंदा तो यू में आंसर देगा ना। नो यू आर नॉट। जी, नो यू आर नॉट। अच्छा, इस तरह देखिए, इज ही टायर्ड? यस ही इज। ठीक है, अच्छा, एम आई रॉन्ग? नहीं, एम आई रॉन्ग? एम आई रॉन्ग? नहीं, आप इसमें कंफ्यूज क्यों हो रही हैं एम में? ठीक है, जब मैं पूछती हूँ अपने बारे में तो आप यू
से बोला करें ना, लाइक एम आई रॉन्ग, मैं अपने बारे में पूछ रही हूँ, क्या मैं गलत हूँ? तो आप क्या बताओगी? नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। आप ऐसे बताओगी, नो यू आर नॉट, नो यू आर नॉट। समझ आया? आप इसमें लगता है कंफ्यूज हो रही हैं। जब भी मैं पूछती हूँ एम को यूज करती हूँ तो आप एम में ही आंसर दे देती है। जब भी मैं एम में क्वेश्चन करूँ तो आपने यू में आंसर देना है, ठीक है? इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और जब मैं यू में क्वेश्चन करूँ तो आपने एम में आंसर देना है। समझ आ गई? ये नहीं, इसमें ये वाला असूल नहीं है कि जिसमें क्वेश्चन करूँ उसी में आंसर दें, ठीक है? जब मैं यू में आपसे क्वेश्चन करूँ तो आपने एम में आंसर देना है, लाइक आर यू आ स्टूडेंट, तो आपने बोला है यस आई एम। लेकिन अगर मैं एम में क्वेश्चन करूँ ना, ठीक है, लाइक एम आई राइट, तो आपने यू में आंसर देना है, नो यू आर नॉट। समझ आ रही है इसकी? क्योंकि मुझे लगा आप दोनों स्टूडेंट ही इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। जब भी मैं एम में क्वेश्चन करती हूँ तो आप आंसर भी एम में दे देते हो, ऐसा ही है ना? तो अब आप दोनों ने माइंड में रखना है, जब क्वेश्चन एम में हो तो आंसर यू में देना है, और जब क्वेश्चन यू में हो तो आंसर एम में देना है, ठीक है? आप दोनों ने इसका आंसर देना है, ठीक है? मैं क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? तो आप बताइए, आर यू अ स्टूडेंट? ओके, एम आई राइट? ओके, तो इसमें तुम्हारा आप भी जो है पार्टिसिपेट करें, क्योंकि दोबारा मैं आपके लिए ही बता रही हूँ, ठीक है? अब आप इसमें आंसर दें, एम आई इल डॉक्टर? इसी तरह देखिए, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन है, गेस करने हैं आपने, ये तो आंसर दिए आपने इनके, अब आपने इनके क्वेश्चन ढूंढने हैं, ठीक है? ओके, फर्स्ट यूज हमारा, यस शी इज माई फ्रेंड, इसको क्वेश्चन में कैसे तब्दील करेंगे? नहीं, क्वेश्चन कैसे करेंगे? नहीं, शी है ना यहाँ पे, तो ही क्यों लगा रहे हैं? तो इज पहले आ जाना है, यस नो खत्म हो जाना है, ठीक है? बाकी का सेम सेंटेंसेस रहेगा। इज शी और माई जो है वो आपको पता है, फिर मैंने बताया है असूल, यूर में चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो इज शी योर फ्रेंड? तो अब आगे आप बताएगी, यस शी इज माई फ्रेंड, ऐसे होता है, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट है, नो आई एम नॉट एट होम। तो ये मैं किसका आंसर दे रही हूँ कि मैं घर पर नहीं हूँ? अगले बंदे ने मुझे क्या पूछा होगा कि मैंने ये आंसर दिया है कि मैं घर पर नहीं हूँ? जल्दी जल्दी से बताइए, आप लोग तो बहुत ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज। नहीं, फिर यू पहले क्यों लगा रही है? मैंने पहले बताया है, नॉर्मल क्वेश्चन बनाने के लिए एम इज आर वाज वर पहले लगता है। आर यू अगेन। अब देखिए कितना सही बनाया आपने। इस तरह देखिए, यस वी वर वरीड अबाउट हर। क्या क्वेश्चन होगा कि मैंने ये आंसर दिया है कि जी हाँ, हम जो है उससे मुतालिक परेशान हैं। आर यू आएगा, ठीक है? यू आपको पता है सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप यू जो यूज करेंगी वो प्लूरल के लिए है, कि मीन हम ग्रुप में बैठे हुए हैं, दो तीन चार बंदे, और कोई एक बंदा आता है और वो हमसे पूछता है क्या आप उससे परेशान है, उससे रिलेटेड, ठीक है? तो हम जो है कि कोई एक बंदा आंसर करेगा, यस वी आर वरीड अबाउट। समझ आ रही है? तो इसका क्वेश्चन बनाए, दूसरा भी पार्टिसिपेट करें, तो क्वेश्चन बनाए इसका। क्वेश्चन बनाना है इसका, आर यू वरीड अबाउट हर, जी सही है। ओके, और नो दे आर नॉट आवर फ्रेंड, इसका कैसे बनाओगे आप लोग क्वेश्चन? योर फ्रेंड, ठीक है? आवर यूर में चेंज हो जाता है। ओके, यस इट इज एक्सपेंसिव, तुम्हारा आगे पार्टिसिपेट करें, तो बताए ना। जी, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह देखिए, तुम्हारा अब आप बताएं, नो शी वॉज नॉट इल, आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी, यस। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? अगेन, निशी इसमें कहाँ से आ गया? मैं ये आंसर कर रही हूँ कि आई वॉज बिजी, कि मैं मसरूफ थी। अब अगले बंदे ने मुझसे कौन सा क्वेश्चन किया होगा कि मैंने ये आंसर दिया है कि मैं मसरूफ थी?
अब क्वेश्चन में यस यस कहाँ से आ गया? क्वेश्चन में यस नो करते हैं। जी, आप सही है। वर यू बिजी, ठीक है, जब भी आई हो तो यू और यू हो तो आई, ये याद देना है, ठीक है। इसमें देखिए नो यू आर नॉट राइट। अब अगले बंदे ने कैसा क्वेश्चन किया होगा कि मैंने ये आंसर दिया है कि नहीं वो, कि नहीं आप गलत नहीं थे। आप लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? यू है तो क्या आएगा? यू है तो क्या आएगा? आई, ठीक है। आई के साथ क्या यूज होता है? एम। या क्या आएगा? किस में कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? तो वो अपना पूछ रहा है ना कि क्या मैं गलत था, तो तभी उसने बोला है नहीं आप गलत नहीं थे। तो यू है तो आपने एम आ जाना है ना, लगा देना है। तो एम से पहले, आई से पहले क्या आता है? एम आई राइट, उसने पूछा है। अब आगे से मैं बोल रही हूँ कि नहीं आप जो है सही नहीं थे, क्या आएगा? तो फिर वॉज यूज करना है। वॉज आए, ठीक है, आई के साथ वॉज। हम्म। नहीं, फिर जब पास्ट में तो एम यूज नहीं करेंगे ना, पास्ट में वाज लग गया आई के साथ। लेकिन अगर प्रेजेंट में होता तो एम आई होता। अच्छा, आई के साथ हमेशा वॉज यूज होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यहाँ पे? देखिए यहाँ पे नो, नो यू आर नॉट राइट, कि मैं बोल रही हूँ नहीं आप जो है सही नहीं है, ठीक है। तो यू की जगह पे क्या आएगा? आई आएगा, ठीक है। जब वाज है, पास्ट है, तो वाज आ जाएगा। तो वाज को मैं पहले ले आऊंगी, ठीक है, और आई को बाद में। वाज आई राइट, तो ऋषि बाद में आ जाएगा। वॉज शी 16 व्हेन शी गॉट मैरिड? हम्म। इससे देखिए नो आई वाज नॉट एट होम लास्ट नाइट। अब इसमें, अब इसमें आई है तो आप सिंपल यू में चेंज करें, और वाज को किस में चेंज करेंगे? जी, वर यू एट होम लास्ट नाइट? लास्ट नाइट। इसमें देखिए यस शी वाज मैरिड, तो वाज शी मैरिड, ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए इट वाज नॉट संडे, वाज इट संडे? इसी तरह देखिए वी वर बिजी, वर वी बिजी? जी। तो देखिए शी वाज माय स्कूल फ्रेंड, वाज शी माय स्कूल फ्रेंड? आई वाज नॉट एट होम। नहीं, फिर आप उसी में फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आई को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो आई वॉज नॉट एट होम ने बोला है कि मैं घर पर नहीं था, तो अगला बंदा कुछ पूछ रहा है ना कि वो तो आप करके बुलाएगा, तो आई किस में यू चेंज होगा? यू में। और यू के साथ वाज तो लगता नहीं है, वार लगता है। जी, इस तरीके से दे वर वरीड अबाउट हर। इसमें देखिए कोई भी चेंज नहीं होगा, वर दे वरीड अबाउट हर, ठीक है। दे वर नॉट आवर फ्रेंड, वर दे आवर फ्रेंड्स? इट वॉज एक्सपेंसिव, नो ही वॉज नॉट रेडी, वॉज ही रेडी? जी। आई एम बिजी टुडे, नहीं आर पहले आएगा, ठीक है। आर यू बिजी टुडे? हम्म। तो टाइम इज नाउ अप, ठीक है। आप लोगों ने बहुत टाइम लगाया इसको समझने में, आज चले कोई बात नहीं, ठीक है। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये नॉर्मल क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस रखनी है, स्मारा आपने तो लाजमन रखनी है, ठीक है। स्मारा आर यू देयर? तो आपने इसकी प्रैक्टिस रखनी है, ठीक है। कल के लेक्चर में फिर दोबारा से हमारा जो है यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस टाइम टू से अल्लाह हाफिज, टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें ताकि हमारा पूरा लेक्चर कवर हो सके। सो इसके फॉर्मेशन देखिए आगे, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब, ठीक है। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं डू, बी एंड हैव, ठीक है। डू में क्या आ जाता है? जिनको आप लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, और इनको लिंकिंग वर्ब भी कुछ स्टूडेंट बोलते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे आप बोलते हो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है। डू, डिड, डज, ये क्या है सारे?
तो इसको मैंने पढ़ाया था, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। जी, तो अब आपने इसको नहीं बोलना, ठीक है, ये तो आम सी बात है। तो इसकी फॉर्मेशन देखिए सेंटेंसेस की कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट का तो पता है ना, वो तो याद है। और मेन वर्ब क्या होते हैं? एक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें जो भी काम हो रहा होता है वो मेन वर्ब होता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मेशन देख लें कैसे हम एक नॉर्मल क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन बनाने के लिए आप इस फॉर्मेशन को याद करें, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब, ठीक है। हमेशा आपने पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर आना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब और फिर कुछ जो एक्स्ट्रा वर्ड होंगे सेंटेंसेस के वो आएंगे, ठीक है। एग्जांपल से आपको मजीद समझ आएगी। लाइक एम आई डिस्टर्बिंग यू, अब इसमें देखें आई के साथ आगे एम लगता है, ठीक है। जब क्वेश्चन नहीं हो तो इस तरह बोलते हैं ना, आई एम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो एम पहले आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया, ठीक है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, और डिस्टर्बिंग क्या है हमारा, वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब है, ठीक है। और आप आगे देखिए यू क्या है, ये एक्स्ट्रा वर्ब है, एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन बन गया, एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके रिप्लाईज जो होते हैं वो इस तरह शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट रिप्लाई होते हैं, यस यू आर। अब आगे पूरा सेंटेंस नहीं देना पड़ता, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया हुआ होता है, ठीक है, तो उसके आंसर हमेशा शॉर्ट रिप्लाई में देने होते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए एम आई लाइंग, लेकिन अगर मैं सिंपल सा सेंटेंसेस बोलती ना, ठीक है, क्वेश्चन का नहीं होता। लाइक मैं बोलती मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, तो क्या होता, आई एम लाइंग, ठीक है। लेकिन मैं क्वेश्चन में पूछ रही हूँ एम आई लाइंग, तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा पहले आ गया, सब्जेक्ट फिर, और उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। लाइंग हमारा क्या है, जी, एम आई लाइंग, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। तो आप आंसर दें इसका, कैसे देंगे? आगे, आगे, एम आई लाइंग, जी, बिल्कुल इसी तरह देने हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए एम आई नॉट डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका सिंपल सेंटेंस बनाती, क्वेश्चन में नहीं बनाती, तो कैसे बनता है इसका, आप बनाए इसको। जी, आई पहले आ जाता सब्जेक्ट, लेकिन क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर एक्स्ट्रा वर्ब, ठीक है। तो am I not disturbing you, am I not disturbing you, तो मैं पूछ रही हूँ ना इसका, जी। इसमें देखिए am I teasing you, am I teasing का मतलब तंग करना, am, no you are not, ठीक है। ओके, इसमें देखिए are you getting my point, क्या आपको समझ आ रही है जो मैं समझा रही हूँ? ओके, यस इट इज, फिर इस तरह भी बोल सकते हैं, यस इट इज, ठीक है। अब इसमें देखिए यू के आगे आर लगता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब यू का आर है, ठीक है। तो वो हमने पहले लिए हैं क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे, अदरवाइज अगर क्वेश्चन नहीं होता तो फिर तो हम इस तरह बोलते हैं, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरह देखिए आर यू गोइंग टू लाहौर, आर यू टेकिंग क्लास, आर यू टेकिंग क्लास, कोशिश करें इस तरह बोले, आई एम, यस आई एम, ठीक है। इसे देखिए एंड आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करे, एंड आई हेल्पिंग यू, क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रही, यू आर। इसे देखिए एंड दे डिस्टर्बिंग यू, अब दे, जी, अब दे है तो वो, तो आंसर दे। हम्म ओके, आगे है एंड यू गोइंग टू लाहौर, एंड
एंड यू गोइंग टू लाहौर। ओके, तो इसका आपको पता है ना कि ये जो पहले लिखा हुआ है ये किसका है? शॉर्ट एब्रिविएशन जो यूज किया है मैंने, मीन AREN। जी, तो इसको क्या पढ़ेंगे? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। माइट आई कम इन माई लॉर्ड, अब ये माइट है, ये क्या है? वेरी वेरी फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल का पता है ना क्या होता है? फॉर्मल मीन्स तकल्लफ के साथ, जैसे हम बड़ों के साथ तमीज, बहुत ही तमीज के साथ पेश आते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइक जैसे हम किसी की खुशामद कर रहे होते हैं तो असद के वारी हो रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो उस सेंस में हम माइट का यूज करते थे। माइट का अब जो है वो यूज नहीं होता, ठीक है। माइट का जो है बादशाहों के दौर में यूज होता था, जब वो बोलते थे लाइक माय लॉर्ड, ठीक है, होता था ना इस तरह के सेंटेंसेस। तो ये उस जमाने में होता था, अब इसका कोई भी यूज नहीं करता। ये बहुत 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 तकल्लुफ में आ जाता है, ठीक है। तो माइट आई कम इन माय लॉर्ड, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। ये बादशाहों के दौर में होता था, अब माइट को इस सेंस में कोई भी यूज नहीं करता, ठीक है। तो फॉर्मल में क्या आ जाएगा, ठीक है। मीन्स बहुत ज्यादा फॉर्मल तो नहीं है लेकिन फॉर्मल है, तो मे आ जाता है, ठीक है। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपका क्लास में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीके से पूछा करो, ठीक है। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, लाइक इस तरह, ठीक है। तो ये फॉर्मल में आ जाता है, लाइक हम टीचर के साथ बोल सकते हैं, ठीक है, जो बड़े होते हैं उनके साथ। इसी तरह इसको इस तरह भी बोलते हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन, ठीक है। ये भी होता है जब हम जाते हैं कहीं पे, मीन्स कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला सीन नहीं होता, ठीक है। तो फिर देखिए मे यूज होता है, मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह देखिए मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो मे माइट का तो है बहुत ही तकल्लफ के साथ, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल ही नहीं होता, बादशाहों के दौर में होता था, ठीक है। जब बादशाहों के जो और राजा जो कुछ और होते थे ना, तो उनको इज्जत देने के लिए इस तरीके से बोलते थे, माइट आई कम इन माई लॉर्ड, एंड इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब जो है मे यूज किया जा सकता है, ठीक है। मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ। मे आई राइट एन एसे, क्या मैं जो है मजमून वैसे ही कर सकती हूँ। पोलाइट का पता है ना, पोलाइट फॉर्मल में क्या आ जाता है, मे की जगह पे हम कुड लगा देते हैं, ठीक है। कुड आई सिट हियर, नरम। देखिए इसमें जो है ना माइट, मे, कुड, ये सेम मीनिंग में यूज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं इनका ये बता रही हूँ यूजेस के, ये जो है फॉर्मल में आ जाएंगे, ये इनफॉर्मल में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे उर्दू में होता है ना, उर्दू में अदब अदाब वाली लैंग्वेज, तो इसी तरह इंग्लिश में भी होती है, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ कि मे जो है वो हम टीचर के साथ, बड़ों के साथ बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह कूट जो है वो पोलाइट फॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। मीन्स हम बच्चों के साथ भी एक प्यार से बात कर रहे होते हैं ना, फॉर्मल में आके आप करके बोल रहे होते हैं बच्चों से भी कि आप इधर आ जाएं, तो वो पोलाइट फॉर्मल में आ जाता है, ठीक है। तो उस सेंस में हम क्या यूज करेंगे, माइट मे की जगह पे कुड, ठीक है। कुड आई सिट हियर, ठीक है। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, समझ आ रही है आपको? माइट जो है वो बहुत ही तकल्लफ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत अदब लिहाज में जो होते हैं, हम लैंग्वेज यूज करते हैं ना किसी के साथ, तो वो तो उसमें आ जाएगा माइट। अब उसका यूज ही नहीं होता, ठीक है, अब इसका कोई यूज नहीं करता। इससे नीचे जो है ना दर्जा, वो मे का है, ठीक है। तो आजकल यूज भी हो रहा है जब हम किसी जॉब से रिलेटेड जाते हैं कहीं पे, या फिर हम किसी को जानते नहीं हैं, ठीक है। तो फॉर्मल में ही हम बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके साथ भी तकल्लुफ तो नहीं हो जाते ना अचानक से, तो उस सेंस में मे यूज किया जाता है। लेकिन पोलाइट फॉर्मल में आ जाएगा कुड, जैसा कि मैंने बच्चों की मिसाल दी है, ठीक है। अगर इस तरीके से लाइक कुड आई सिट हियर, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं कैन। कैन भी उसी सेंस में, इन तीनों के मतलब सेम ही है, ठीक है। कैन जो है इनफॉर्मल में आ जाएगा। कैन जो है हम कभी भी अपने टीचर के साथ नहीं बोलना, ठीक है, ठीक है, उनको बुरा लग जाता है, ठीक है। कैन जो है हम मेरे फैमिली मेंबर के साथ, ठीक है, जिनके साथ हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, फ्रेंड के साथ बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है, क्या जो है मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ। इसी तरह देखिए वुड यू माइंड कॉलिंग सारा, अब ये भी पोलाइट में आ रहा है, वुड यू माइंड। जब आप किसी की मिन्नत कर रहे होते हैं ना कि ये काम कर दो, ये काम कर दोगे, फिर क्या यूज करेंगे, वुड यू, वुड, ठीक है। वुड यू माइंड कॉलिंग सारा, ठीक है। इसी तरह देखिए पोलाइट में, विल यू कॉल सारा प्लीज, ठीक है। विल जब हम लगाएंगे तो आगे से जब प्लीज लगाएंगे ना, ठीक है, तो फिर ये पोलाइट में आ जाएगा। अदरवाइज फिर ऐसा ही क्वेश्चन होगा कि आप करोगे, ठीक है। इसी तरह देखिए आगे पोलाइट में है, वुड यू कॉल सारा प्लीज, ठीक है।
कुड यू कॉल सारा पोलाइट में भी आ जाएगा और फॉर्मल में भी आ जाएगा। कैन यू कॉल सारा ये बहुत इनफॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है इसकी, समझ आ गई माइट मे कुड वुड विल की। तो आपने इस स्ट्रक्चर को यूज भी करना है। इस किस्म के सेंटेंसेस, अब डॉक्टर है आपके पास, पेशेंट आते होंगे, ठीक है, तो कहीं यूज किया करें इनको, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो इसमें। आगे चलते हैं। डिड अली सी यू लास्ट वीक, ये हमारी डिड आ गया आप हमारा, तो ये पास्ट में चले जाएंगे, पता है ना आपको। जी, तो अब मैं क्वेश्चन करूंगी, मीन्स आपको सिखाऊंगी कि क्वेश्चन पास्ट में कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और उनके आंसर किस तरह दिए जाते हैं। डिड आ गया, ठीक है। डू और डज नहीं आया, अगर वो होता तो प्रेजेंट में बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें डिड है, डिड अली सी यू लास्ट वीक भी आ गया, तो सारी सी बात है, पास्ट की बात चल रही है। तो क्वेश्चन है क्या आपने लास्ट वीक जो है अली को देखा था, तो आपको जो आंसर देना है वो डिड को यूज करेंगे, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, जिस चीज में, जिस ऑक्सिलरी वर्ब में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी में ही आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो आपने बताना है यस ही डिड, जी हाँ उसने देखा था, ठीक है। अब आगे जो है मैं खुद क्वेश्चन करती हूँ, आपने बताना है डिड यू गो देयर यस्टरडे, क्या आप वहां कल गए थे। जल्दी जल्दी से करें, ये ना फिर लाइट चली जाए। जी, डिड यूज किया आपने, लेकिन यहाँ पे तो आपकी बात हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है आपका, यू का यूज किया है मैंने। जी, इसे देखिए, डिड यू सी हर यस्टरडे, क्या आपने उसे कल देखा था। डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ आ गया था। ओके, अब नेक्स्ट डे में भी क्वेश्चन होते हैं तो वो डिडंट लग जाता है, ठीक है। डिडंट अली सी यू लास्ट वीक, क्या नहीं देखा था अली ने उसको लास्ट वीक। नो ही डिडंट, ठीक ठीक है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जिस चीज में क्वेश्चन हो आंसर भी वैसे ही देने पड़ते हैं। इससे देखिए, डिडंट यू अंडरस्टैंड। ओके, डिडंट यू वर्क हार्ड, क्या आप सख्त मेहनत नहीं करते, नहीं करते थे। डू दे अंडरस्टैंड। तो अब ये देखें, अब ये हम पास्ट से प्रेजेंट में आ गए, ठीक है। अब जी, तो अब आपने बताना है यस दे डू या फिर नो दे डोंट, ठीक है। आप डिडंट यूज नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो है वो डिड में आ गया है, समझ आ रहे हैं, समझ आ गई है आपको। ओके, सो डू दे अंडरस्टैंड, हेलो, डू दे अंडरस्टैंड, डू दे अंडरस्टैंड। नहीं, आपकी तो बात ही नहीं हो रही, दे, उनके बारे में पूछा जा रहा है, दे डू। जी, इससे देखिए, डू दे राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखते हैं। दे, डू यू ड्राइव अ कार, क्या आप गाड़ी चलाते हो। ओके, डू यू नो सर हसीब, जल्दी जल्दी से आंसर है। ओके, डज अली प्ले क्रिकेट, अब देखिए वो तो प्लूरल के साथ डू था, अब सिंगुलर आ रहे हैं तो उनके साथ डज, ठीक है। अब नोटिस किया करता रहिएगा, ठीक है। ओके, आगे है। ओके, डज इट रेन, तो आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हो, अब ये तो शॉर्ट रिप्लाईज हैं, ठीक है। यस इट इज भी बोल सकते हो, यस डज इट भी बोल सकते हो, दोनों सही आएगा, ठीक है। ओके, डज सारा अंडरस्टैंड, नहीं, यस सारा डज, ठीक है। ओके, डज शी कॉल यू एवरी डे, डजंट इट वर्क। ओके, डजंट शी कॉल यू एवरी डे, नहीं उसकी बात हो रही है शी की, आप कहाँ से घुसे बीच में। डजंट शी कॉल यू एवरी डे,
यस शी डज या फिर जी यस शी डज या फिर नो शी डजंट। ठीक है। ओके डोंट यू ड्राइव अ कार? आई डू या फिर नो आई डोंट। ठीक है। डोंट यू अंडरस्टैंड? ओके हैड यू बीन लिविंग देयर फ्रॉम 10 इयर्स? अब इसमें नोट करें क्वेश्चन किस में है, हैड में है। ठीक है तो जस्ट आपने क्या कर देना, यस आई हैड। ठीक है जी। तो आप क्वेश्चन को देखा करें कि वो किस चीज में आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है तो शॉर्ट रिप्लाईज देने में तो कोई मुश्किल ही नहीं पेश आएगी। ठीक है बस हमने उसको उठा लेना है, यस नो लगा देना। ठीक है। हैड यू कुक्ड फूड व्हेन आई कॉल्ड यू? ओके हैड यू गॉट मैरिड व्हेन यू वेंट अब्रॉड? हैड। हैड यू स्लीप्ड व्हेन शी कॉल्ड? Hadn't you paid fee when he announced your name? Hadn't। ठीक है देखिए फिर मैं बता रही हूँ जिसमें क्वेश्चन हो आपने आंसर उसी में देना है। हैड नोट है तो हैड नोट में ही आंसर देना है। ठीक है ओके hadn't you slept when she called? ओके has it been working since last year? अब इसमें देखें हैज यूज किया पहले तो आंसर किस में आएगा, यस इट हैज सारा स्लेप्ट? नहीं सारा है तो शी आएगा। ठीक है सारा है ना, लड़का थोड़ी है जो ही लगा रहे हैं आप। यस शी हैज। ठीक है इसी तरह अब ये जो आ रहे हैं ना ये परफेक्ट में है कि हम परफेक्ट में कैसे जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है मीज कर चुके थे या फिर कर चुके हैं इस तरीके से तो फिर हैज और हैड लगता है। ठीक है इसमें देखिए हैज ही कॉल्ड देम कर चुकी है, वो कॉल कर चुकी है उन्हें। यस शी। ठीक है शी है तो शी जी। इसमें देखिए हैज शी ज्वाइंड अस्कर इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस? हैजंट इट बीन वर्किंग सिंस लास्ट ईयर? इट हैजंट। ठीक है आगे देखा करें सब्जेक्ट कौन सा है वो ही सब्जेक्ट लगता है। इट है तो इट लगेगा, यस इट हैजंट। ठीक है हैजंट ही कम बैक येट? ओके हैजंट शी जॉइंड अस्कर इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस येट? नहीं शी की बात हो रही है तो आई कहाँ से आएगा। ओके हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ वीक? ओके हैव यू एवर बीन टू मरी? ओके हैव यू सबमिटेड योर फी? ओके ओके आगे है हैव यू अंडरस्टूड माय लेक्चर? क्या आपको समझ आ चुके हैं मेरे लेक्चर? आई हैव। ओके हैवंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ वीक? नो हैवंट। जी नो आई हैवंट। ओके आगे ऐसा और कर लेते हैं। ठीक है शूट का मैंने नहीं बताया तो वो भी बता देती हूँ। शूट सारा प्रीपेयर डिनर। ठीक है शूट जब भी आता है तो इसका मतलब है कि मीन्स कर लिया होगा। शूट सारा प्रीपेयर डिनर मीन्स कर लेना चाहिए। जैसे ये उर्दू के सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए आए ना। ठीक है तो आपने स्टार्ट में क्या करना है, शूट लगा देना है। ठीक है लाइक शुड आई स्टे हियर, क्या मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए, इस तरीके से। इसमें देखिए शुड अली सी डॉक्टर, क्या अली को डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। शुड आई गो टू मार्केट, क्या मुझे मार्केट में चले जाना चाहिए। शुड आई इनवाइट सारा, क्या मुझे सारा को इनवाइट करना चाहिए। शुड आई टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, क्या मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए। ठीक है ऐसे सेंटेंसेस आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज WH क्वेश्चन। क्या है WH क्वेश्चन, क्योंकि हमने जो है नॉर्मल क्वेश्चन बना लिए थे। ठीक है बनाना सीख लिया था सॉरी तो वो हमने बनाना सीख लिए थे। प्रेजेंट में कैसे बनाए जाते हैं, पास्ट में कैसे बनाते हैं और फ्यूचर में कैसे बनाते हैं। ठीक है वो हमने सारा सीख लिया था। तो आप आते हैं हम WH क्वेश्चन की तरफ। ठीक है होते क्या है अभी आपको नीचे डिटेल में जब पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा इसका। ठीक है क्वेश्चन विथ WH वर्ड।
ठीक है, WH वर्ड प्लस इसके फॉर्मेशन देख लें, WH वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, तो इसमें अब मैं मजीद बताती हूँ आपको, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि WH वर्ड कौन से होते हैं। WH वर्ड ऐसे होते हैं लाइक जो WH से स्टार्ट होते हैं, लाइक वाई, व्हेन, वेयर, हु, होम। ठीक है, इस तरीके से जो भी होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं ना, मीन्स कैसे, कब, कहाँ, क्यों। ठीक है, कैसे, तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये WH से स्टार्ट होते हैं ना, तो इसी वजह से इनका नाम ही यही रखा गया है WH क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन विद WH वर्ड जी। तो अब इसमें देखिए इसका बनाना भी आसान है, जैसे हमने नॉर्मल क्वेश्चन बनाना सीखा था। नॉर्मल क्वेश्चन में हमने कैसे क्वेश्चन बनाते थे, लाइक ऑक्सिलरी वर्ड पहले नहीं आते थे, बाकी का सेंटेंस सेम होता था, ऐसा ही है ना। सिंपल सेंटेंसेस लाइक आई एम रॉन्ग, अब मैं इसको क्वेश्चन में बनाना चाहती हूँ तो कैसे बनाऊंगी, लाइक ऑक्सिलरी वर्ड पहले आ जाएगा आई एम रॉन्ग। ठीक है, ऐसा ही था ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको नॉर्मल क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो जो WH वर्ड है वो हमने पहले लगा देने हैं, सिंपल। ठीक है, लाइक एम आई रॉन्ग, लेकिन जब मैं WH क्वेश्चन बनाना चाहूंगी, ठीक है, क्वेश्चन विद WH बनाना चाहूंगी तो कैसे करूंगी, लाइक वाई पहले आ गया, वाई एम आई रॉन्ग, क्यों मैं गलत हूँ। ठीक है, वो तो है क्या मैं गलत हूँ, लेकिन आगे से जब हम पूछेंगे क्यों मैं गलत हूँ, देखिए फिर वाई एम आई रॉन्ग, क्यों मैं गलत हूँ। ठीक है, इसी तरह देखिए अब मैं सिंपल सेंटेंसेस बनाऊँ तो ऐसे बनेगा, यू आर गुड एट इंग्लिश, आप जो इंग्लिश में अच्छे हो, लेकिन मैं इसको नॉर्मल क्वेश्चन में लेकर जाना चाहूँ तो कैसे ले जाऊंगी, ऑक्सिलरी वर्ड पहले आ जाएगा, यू के साथ ऑक्सिलरी वर्ड कौन सा होता है, आर। ठीक है, तो आर यू गुड एट इंग्लिश, क्या आप जो इंग्लिश में अच्छे हो, लेकिन अब मैं जो है क्वेश्चन बनाना चाहती हूँ विद WH से। ठीक है, वर्ड से, तो कैसे बनाऊंगी, लाइक WH वाई, वाई आर यू गुड एट इंग्लिश, क्यों आप इंग्लिश में अच्छी हो। ठीक है, समझ आ रहा है। बस ये तो WH वर्ड होते हैं, ये हमने पहले लेकर आने होते हैं, बाकी का वही जो हमारा कंसेप्ट था ना, फॉर्मेशन थी नॉर्मल क्वेश्चन बनाने की, वैसे ही बनाया जाएगा। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट सही है ना नॉर्मल क्वेश्चन बनाने में और आप बना सकते हो, तो फिर WH वर्ड के साथ आप हम क्वेश्चन बनाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, आगे से भी एग्जांपल मजीद है, लाइक मैं सिंपल सा सेंटेंसेस बनाती हूँ, ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है, लेकिन जब मैं बनाना चाहती हूँ इसको नॉर्मल क्वेश्चन में, ऑक्सिलरी वर्ड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, इज ही टायर्ड, क्या वो थका हुआ है, लेकिन जब मैं इसी को क्या करूंगी, WH वर्ड के साथ बनाना चाहूंगी तो कैसे बनाऊंगी, वाई सॉरी व्हेन इज ही टायर्ड। ठीक है, कब वो थका हुआ है। इसी तरह मजीद एग्जांपल देखिए, ये तो सारे प्रेजेंट की हो गया, अब आते हैं पास्ट की तरफ। देखिए पास्ट का अगर मैं सेंटेंस सिंपल सा बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, लाइक ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन में लेकर जाना चाहती हूँ तो क्या आएगा, वॉज पहले आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, पास्ट के लिए ये होता है ना वॉज वर्ब। ठीक है, ही हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज आ गया, सब्जेक्ट बाद में आएगा, लेकिन वॉज ही टायर्ड, क्या वो थका हुआ था, लेकिन मैं जो है क्वेश्चन बनाना चाहती हूँ विद WH वर्ड के साथ, तो कैसे बनाऊंगी, वाई वॉज ही टायर्ड, वो क्यों थका हुआ था। ठीक है, इसी तरह देखिए वर यू अपसेंट यस्टरडे, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या आप जो है मीन्स अपसेंट थे कल, लेकिन मैं आगे WH वर्ड के साथ बनाना चाहूँ तो ऐसे बोलूँगी, वाई वर यू अपसेंट यस्टरडे, जैसा कि मैंने आपसे भी पूछा है कि आप कल क्यों जो है अपसेंट थे। ठीक है, किसी की तरफ से शोर है, अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज़, काइंडली अपना माइक म्यूट करें, क्योंकि वैसे भी आज ग्रामर की क्लास है तो इसमें ज़्यादा जो है बोलने की ज़रूरत नहीं होती स्टूडेंट को। वैसे अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, इसी तरह देखिए वर यू अपसेंट। ठीक है, वर यू अपसेंट, आप जो है क्या अपसेंट थे, तो इसमें देखिए मैंने आप WH क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन बनाना चाहती हूँ तो कैसे, व्हेन वर यू अपसेंट। ठीक है, आप कब अपसेंट थे। इसमें देखिए वॉज अली वीक इन इंग्लिश, क्या अली इंग्लिश में कमज़ोर था, क्योंकि वॉज की बात हो रही है, था ही आएगा ना। तो अब आगे से देखिए वाई वॉज अली वीक इन इंग्लिश, कि अली क्यों था इंग्लिश में वीक। इसी तरह देखिए इजंट ही एट होम, कि वो घर पर नहीं है, वाई इजंट ही एट होम, वो क्यों घर पर नहीं है। ठीक है, समझ आ गया इसकी। आगे से मजीद है, देखिए WOH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ड, WH वर्ड के समझ आ गए ये कौन से होते हैं। और देखिए आप ऑक्सिलरी वर्ड का पता है कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं।
जी ये तो होते हैं, लेकिन मैंने सिखाया था डू, बी एंड हैव। डू के आगे डज, डिड आ जाता है, और उसके बी के आगे फैमिली मेंबर होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, और आगे हैव के फैमिली मेंबर होते हैं हैज, हैव, हैड। तो डू, बी, हैव ये तीन होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, इसको याद करें, और आगे इसके फैमिली मेंबर होते हैं, उनको याद करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट का तो पता है, कल जो है एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो रही थी सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, ठीक है, जो भी काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, फाइल जिसको आप लोग उर्दू में बोलते हो, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन देख लें आप दोबारा से वंस अगेन, WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या होता है, जो काम कर रहा होता है, ठीक है, करने वाला, सॉरी, जो काम होता है, ठीक है। एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, एनी काइंड ऑफ एक्शन, एनी काइंड ऑफ वर्ड, ठीक है। मेन वर्ब होता है, और एक्स्ट्रा वर्ड जो भी होते हैं मीन्स एक्स्ट्रा वर्ड वो होते हैं लाइक आगे से एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, तो ये हमारे एक्स्ट्रा वर्ड कहलाते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन देख लें वंस अगेन, WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। तो इसकी मदद से हम जो है ये क्वेश्चन विद WH बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन यही है, ये नहीं कि आप जो ऑक्सिलरी वर्ब पहले लेकर आ रहे हैं, फिर वर्ब मेन वर्ब जो है लेकर आ रहे हैं, फिर WH वर्ब लेकर आ रहे हैं, फिर सब्जेक्ट, तो इस तरह आपका जो है वो गलत होगा, ठीक है। फॉर्मेशन हमेशा यही रखनी है आपने, आगे पीछे इसको नहीं करना। सॉरी, यही वजह से मैंने जो है ये फॉर्मेशन बनी होती है, ठीक है, ताकि आप लोग जब इसको याद कर लो तो फिर सेंटेंसेस बनाना मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि हमें पता होता है कि पहले क्या आना है, फिर क्या आना है, फिर क्या आना है, ठीक है। अदरवाइज हम इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले तो सब्जेक्ट आता है तो हम पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है, इसको जो आप लोग क्लास में ही 5 टाइम दोहरा लें। ओके, आगे चलते हैं। सॉरी, देखिए, डू यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार ड्राइव करते हो, ठीक है। लेकिन जब मैं हाउ लिख लेती हूँ, देखिए, हाउ डू यू ड्राइव अ कार, तो जुमले के सेंटेंसेस की मीनिंग ही चेंज हो गई है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आप कैसे गाड़ी चलाते हो, ठीक है। अगर सिंपल सा सेंटेंसेस बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, यू ड्राइव अ कार, आप गाड़ी चलाते हो। लेकिन जब मैं नॉर्मल क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो जाहिर सी बात है ऑक्सिलरी वर्ब लाजमन लगेगा, ठीक है। और डू यू ड्राइव अ कार, प्रेजेंट सिंपल में डू लगता है, ठीक है, प्लूरल के लिए सिंगुलर के साथ डज। अगर यहाँ पे ही शी इट होता तो आप लोग बोलते डज शी ड्राइव अ कार, लेकिन यहाँ पे यू है तो इसके साथ प्लूरल आएगा ना, डू यू ड्राइव अ कार, क्या आप गाड़ी चलाते हो। लेकिन जब मैंने हाउ लगा दिया, WH वर्ड लगाया, तो इसके मीनिंग ही चेंज हो गई कि आप कैसे गाड़ी चलाते हो, हाउ डू यू ड्राइव अ कार, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बनाना सीखो, क्योंकि जब आप लोगों को क्वेश्चन बनाने आते हैं ना, फिर इंग्लिश जो है आपको बोलनी आती है, क्योंकि आपको पता है जो हम अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे अगले बंदे से तो आगे जो है हमारी बातचीत खत्म होकर रह जाती है। अगला बंदा हमसे एक क्वेश्चन करता है लाइक व्हाट्स योर नेम, हम आगे से अपना आंसर दे देते हैं माय नेम इज फलां फलां। आगे से जब वो दोबारा से क्वेश्चन और करता है तब हम आंसर दे पाते हैं। अगर हमें क्वेश्चन बनाने आते हैं तो तभी हम जो है क्वेश्चन बना के अगले बंदे से करेंगे ना। तो कन्वर्सेशन का असूल ही यही है कि ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन बनाने आते हैं तो आप जो है कन्वर्सेशन कर सकोगे अगले बंदे के साथ, ठीक है। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तब भी। अदरवाइज जब आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आएंगे, अगले बंदे को आएंगे, अगला बंदा आपसे क्वेश्चन करता रहेगा, आप उसके आंसर देते रहोगे, चाहे शॉर्ट रिप्लाई में चाहे थोड़ा सा लॉन्ग, ठीक है। लेकिन जब आप जो है आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आएंगे तो अगला बंदा कब तक आपसे बोलता रहेगा, कब तक आपसे क्वेश्चन करता रहेगा, तो वो भी चुप हो जाएगा थोड़ी सी देर के बाद, ठीक है। वो ऐसा फील करेगा कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बात आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसको ये तो नहीं पता होगा ना कि ये बंदा रिप्लाई तो कर रहा है इंग्लिश में, लेकिन इसको क्वेश्चन बनाने नहीं आते। तो क्वेश्चन बनाने बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से मैंने जो है आपको नॉर्मल क्वेश्चन बनाने के लिए 2-3 लेक्चर किए हैं इसके ऊपर, ठीक है, कि आप लोगों को आ जाए। स्मारा ने फिर भी जो है इसके ग्रुप में भी काफ़ी कोशिश की है, मीन्स खुद से बनाने की कोशिश किया। आपके पास टाइम नहीं था तो आप टाइम निकालिए, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन किए, आप उसके आंसर करें और आप भी खुद से कोई क्वेश्चन बना के ग्रुप में सेंड करें। पूरा वीक आप एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस आप ग्रुप में डेली जो है क्वेश्चन बना के सेंड किया करो, ठीक है। जैसे मैसेज टाइप करते हैं उसी तरीके से। तो ये आपकी आधी इंग्लिश होती है, इसके बगैर आप जो है कन्वर्सेशन नहीं कर सकते बंदे के साथ अगले, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस रखो, ठीक है। आगे जो है आगे आते हैं। अब इसमें देखिए, डज शी कॉल यू एवरी डे, क्या वो रोज़ाना कॉल करती है आपको। लेकिन जब WH वर्ड के साथ हम बनाएंगे तो वाई डज शी कॉल यू एवरी डे, क्यों वो आपको रोज़ाना कॉल करती है, ठीक है। इसी से देखिए, डिड अली सी यू लास्ट वीक, अब ये पास्ट की बात होगी तो डिड आ गया, ठीक है। प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड, ठीक है। डिड अली सी यू लास्ट वीक, क्या अली ने देखा था आपको लास्ट वीक, ठीक है। लेकिन अब मैं जो है क्वेश्चन बनाना चाहती हूँ WH के साथ, वर्ड के साथ, कैसे बनाऊंगी, वेयर डिड अली सी यू लास्ट वीक, कहाँ पे देखा था अली ने आपको लास्ट वीक। इस तरह देखिए, विल यू कम टुमारो, अब ये फ्यूचर की बात होगी, क्या आप कल आओगे, विल यू कम टुमारो। अब है व्हेन विल यू कम टुमारो, कब आओगे कल आप,
ठीक है। इसमें देखिए इज इट रेनिंग एट द मोमेंट, क्या इसी वक्त बारिश हो रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए वेयर इज इट रेनिंग एट द मोमेंट, कहाँ पे बारिश हो रही है इस वक्त, ठीक है। हाउ का मतलब होता है कैसे, आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी। वाई का मतलब होता है क्यों, वेयर का मतलब होता है कहाँ, व्हेन का मतलब होता है कब, ठीक है। आप लोग लिख लो, अगर आप लोगों को ये नहीं आते ना इनकी मीनिंग तो आप लिख लो। एंड व्हेन का मतलब होता है कब, ठीक है। आर यू गोइंग टू लाहौर, आप लाहौर जा रहे हो, क्या आप लाहौर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू लाहौर। आगे देखिए व्हेन आर यू गोइंग टू लाहौर, कब आप लाहौर जा रहे हो, ठीक है। आगे डिटेल में थोड़ा सा मैं इससे मुताबिक बताती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। आप लोग कोशिश करो कॉपी पेंसिल पे लिख लो, ठीक है। ले आओ कॉपी पेंसिल, ठीक है। अब ये है WH वर्ड मीनिंग, ठीक है। WH वर्ड मीनिंग के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगी और ठीक है एग्जाम्पल भी दूंगी आगे आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ सको आप लोग। तो इसमें पहला है देखिए वेयर, ओके। सो देखिए WH वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। WH कौन से वर्ड होते हैं, लाइक वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, व्हाट, हाउ ऑफन, हाउ फार, ठीक है। हाउ मैनी, इसी तरह देखिए हाउ लॉन्ग और इसी तरह हुज, ठीक है, ये होते हैं WH वर्ड, ठीक है। तो अब इनकी जो है मैं थोड़ी सी आप लाइक वेयर्स टॉक अबाउट प्लेस, ठीक है। वेयर्स टॉक अबाउट प्लेस, वेयर मीनिंग उर्दू मीनिंग लाइक कहाँ, ठीक है। वेयर उर्दू मीनिंग कहाँ एंड वेयर टॉक अबाउट प्लेस, एनी कहाँ एनी प्लेस, मीनिंग लिखने, ठीक है। WH वर्ड मीनिंग वेयर टॉक अबाउट प्लेस, ठीक है। वेयर जो है वो जगह से रिलेटेड बात करता है, जगह कोई सी भी जगह, ठीक है। लाइक एग्जांपल वेयर इज योर स्कूल, ये कहाँ पे है, ठीक है। वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है, समझ आ रही है। इस किस्म के सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना कि मेरी जी। सो वेयर टॉक अबाउट प्लेस एंड नेक्स्ट इज व्हेन टॉक अबाउट टाइम, उर्दू मीनिंग लाइक कब, ठीक है। लाइक एग्जांपल व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन डज शी वेक अप, ठीक है। लाइक आपकी जो सालगिरह कहाँ कब होती है, ठीक है। एंड व्हेन डज शी वेक अप, वो कब जागती है, ठीक है। इस किस्म के क्वेश्चन हम करते हैं ना, तो वी आर टॉक अबाउट टाइम, टाइम में आ जाएगा ना कि कब, ये काम कब होगा, ये काम कब हुआ, इस किस्म का कि लाइक बर्थडे कब होगी या फिर कब है, कब हुई थी, ठीक है। इसी तरह कब जाना है, कब आना है, इस तरीके से जो भी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें हम व्हेन यूज़ करते हैं, ठीक है। वेयर टॉक अबाउट प्लेस, ठीक है। जब हम किसी जगह के बारे में पूछना चाहें, ठीक है, किसी भी जगह के बारे में कि ये जगह कहाँ पे है या फिर कोई चीज़ कहाँ पे है या फिर कोई कहाँ पे रहता है या फिर कोई पार्टी है वो कहाँ पे मुनक्किद है, तो इस किस्म के क्वेश्चन हम वेयर में करते हैं, क्यों, बिकॉज वेयर टॉक अबाउट प्लेस एंड व्हेन टॉक अबाउट टाइम, ठीक है। Okay, like example, where is your school in block 19 and where does she live in Lahore and when is your birthday next week, ठीक है। When does she wake up at 12 noon, next is how talk about manners and health, ठीक है। how talks manners means how is your father now, ठीक है। लाइक हाउ आर यू, ठीक है। ये मैनर्स में आ जाता है ना कि हम पूछते हैं आपके वालिद कैसे हैं, वालदा कैसी है, आप कैसे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पूछते हैं ना मौसम कैसा है, नहीं वो सारे ही सवाल है। लेकिन ये मैनर्स मैनर्स जो हम मैनर्स का मतलब होता है जो मीन्स तमीज़ होती है बंदे को, ठीक है। ये मैनर दिया ना कि हम एक दूसरे का हाल वाल पूछते हैं, ठीक है। किसी की हेल्थ के बारे में, किसी की सेहत के बारे में पूछ रहा हूँ तो क्या पूछ किस तरीके किसको यूज़ करेंगे, हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है। हाउ उर्दू मीनिंग कैसे, लाइक हाउ इज योर फादर नाउ, मच बेटर, हाउ द HOW हाउ। इस तरह हाउ डज सर हसीब टीच, कि सर हसीब कैसे पढ़ाते हैं, आगे नहीं हाउ मच नहीं हाउ, सिंपल हाउ, ठीक है। यस, हाउ टॉक अबाउट मैनर्स एंड हेल्थ, ठीक है। अब आप लोगों से मैं सेंटेंसेस बनवाऊंगी, आप लोग माइंड में रखिए, ठीक है। अभी मैं मीनिंग बता रही हूँ लेकिन जब मैं बता लूंगी तो फिर आप लोगों से बोलूंगी कि आप इनके सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए वाई टॉक अबाउट रीजन, कि क्यों, ठीक है।
लाइक व्हाई इज शी सैड, वो क्यों जो है परेशान है, बिकॉज शी हैज़ फेल्ड, क्योंकि वो जो है फेल हो गई है, इसी वजह से परेशान है। ठीक है, तो वाई जो है रीज़न बताता है। इसी तरह देखिए, वाई डू यू कीप क्राइंग, आप क्यों रोए जा रही हो। ठीक है, बिकॉज यू डोंट गिव मी टाइम, क्या मुझे टाइम नहीं देते हो। ठीक है, रीज़न वाई के वाई यू टेक क्लास, आप क्लास क्यों लेते हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, वाई यू ईट मोर एंड मोर, आप इतना ज़्यादा क्यों खाते हो, बिकॉज आई लव फूड। ठीक है, इस तरीके से जब हम पूछते हैं ना सेंटेंसेस वाई रीज़न के लिए कि क्यों। ठीक है, कोई काम, अब मैं पूछती हूँ कि सुमारा आप जो है आपके पास शोर क्यों है। ठीक है, मैं किसी से पूछूं कि आप तवज्जो से क्लास जो है क्यों नहीं सुनते हो, आप छुट्टियाँ क्यों करते हो। ठीक है, आप ये काम क्यों करते हो, क्यों उर्दू में जैसे कि पूछते हैं ना क्यों, तो वहाँ पे आएगा वाई। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हु हु टॉक अबाउट समबडी। ठीक है, कि मीन्स कौन, लाइक ठीक है, तो मैं हूँ का बता रही थी कि ये समबडी होता है, मीन्स हम पूछते हैं कि ये कौन है, वो कौन है। ठीक है, इस किस्म के क्वेश्चन जो है ये आपकी कौन है, वो आपका कौन है, कौन ये काम करता है, कौन तंग करता है। तो इस किस्म के जो है कौन उर्दू में आता है ना, तो उसकी वजह पे हु लगता है। ठीक है, इसमें देखिए व्हाट टॉक अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, समबॉडी दिया था ना, वो इंसान की बात हो रही थी। समबडी मीन्स लिविंग थिंग, समथिंग मीन्स नॉन लिविंग, मीन्स बेजान चीज़। ठीक है, लाइक ओके, सो लाइक व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, इस किस्म के सेंटेंसेस व्हाट किसी भी चीज़ के बारे में जब हम पूछना चाहेंगे ना, ठीक है, तो व्हाट यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन किसी इंसान के बारे में पूछना चाहेंगे तो हु यूज़ करेंगे, लेकिन किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहें तो व्हाट यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइक व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, अब क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस नेक्स्ट देखिए हाउ ओल्ड भी यूज़ करते हैं। हाउ ओल्ड टॉक अबाउट एज, कि आप कितने बड़े हो। ठीक है, आपकी एज क्या है, तो कैसे यूज़ किया जाता है इसको, लाइक हाउ ओल्ड आर यू। इसका मतलब ये नहीं कि आप कितने पुराने हो, इसका मतलब है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज क्या है मीन्स। ठीक है, लाइक आई एम 16। हाउ ओल्ड का जब भी आप यूज़ करें मीन्स एज के बारे में पूछना हो, किसी और की या फिर खुद उसकी पूछनी हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, हाउ ओल्ड। ठीक है, हाउ ओल्ड इज़ दिस बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में भी कि ये कितनी पुरानी है। जिस चीज़ के बारे में या फिर इंसान के बारे में हम पूछना चाहें कि ये कितनी पुरानी है या फिर इसकी एज कितनी है, तो क्या यूज़ करेंगे, हाउ ओल्ड। ठीक है, लाइक एग्जांपल हाउ ओल्ड आर यू एंड हाउ ओल्ड इज़ दिस बिल्डिंग। ठीक है, आगे देखिए हाउ फार टॉक अबाउट डिस्टेंस, फासले के बारे में बताता है। डिस्टेंस का मतलब होता है फासला। ठीक है, लाइक हम पूछते हैं अगर कोई बैठ गया हुआ है, हम पूछते हैं आप कितनी दूर हैं, कितने फासले पर हैं, हाउ फार आर यू। ठीक है, वो बोलते हैं आई एम लॉन्ग वे का मतलब होता है कि मैं अभी बहुत दूर हूँ। ठीक है, इसी तरह देखिए सुमारा यू इस तरह देखिए हाउ फार इज ही, वो कितनी दूर है। शी इज नॉट फेयर, ठीक है, वो दूर नहीं है। शी इज अबाउट टू रीच, वो पहुंचने के करीब है। समझ आ रही है ना आपको। जब कोई बैठ गया होता है तो हम पूछते हैं, तो आपने भी इसी का आंसर देना है। ठीक है, अगर दूर है आई एम अ लॉन्ग वे, अदरवाइज शी इज आई एम नॉट फेयर, आई एम अबाउट टू रीच। ठीक है, मैं पहुंचने के करीब हूँ। इसी तरह नेक्स्ट देखिए हाउ ऑफन टॉक अबाउट रिपीटिशन ऑफ टाइम। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। ठीक है, हाउ टॉक अबाउट रिपीटिशन मीन्स जो हम बार बार जो कोई काम किया हुआ होता है। लाइक हाउ ऑफन डू यू वॉश योर फेस। हाउ ऑफन का मतलब होता है लाइक एग्जांपल आप कितनी बार मुंह धोते हो या फिर कोई भी काम आप कितनी बार करते हो। ठीक है, लाइक हाउ मैनी क्लासेस डू यू कंडक्ट इन अ डे, कितनी क्लासेस जो हैं आप वो दिन में मीन्स देते हैं, बहुत सारी। ठीक है, नॉन स्टॉप सेशन है मेरे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ओके, हाउ मैनी किड्स डू यू हैव? हाउ मच टाइम डू वी हैव? हमारे पास कितना टाइम है? हाउ मच मनी डू यू नीड?